नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई सब चल रही है अच्छे से? पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और पिछले कुछ दिनों से कुछ लॉन्ग वीडियोस बनाना मैंने बंद कर दिया था, थोड़ा काम आ गया था। काम क्या, टाइम की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने आपका ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट कराया था और उसके बाद सिर्फ ग्राफिकल मेथड बता के उसको बंद कर दिया था। बोला था कि बोर्ड से पहले मैं सारे टॉपिक रिवाइज करा दूंगा, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड था, टाइम की वजह से नहीं हो पाई चीज़ें। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी जो आगे जिसके बोर्ड्स हैं इस बार जो क्लास 10th में हैं, वो अपनी प्लेलिस्ट मैं बनवा देता हूँ, मैं बना देता हूँ। प्लेलिस्ट आपके पास पड़ी होगी। इन प्लेलिस्ट को घर में 2-2, 3-3 बार देखिए, रिवाइज कीजिए। स्कूल में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उस टॉपिक्स को पहले उससे देखिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर देखिए, फिर क्वेश्चन लगाइए। गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 2 से 3 बार इस चीज़ों को देख लिया तो आपको किसी भी टॉपिक में जो मैं टॉपिक कराता जा रहा हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज इसको चालू करने जा रहे हैं। आपको चालू कर दिया था, इसकी सेकंड क्लास यहाँ पर हम लोग लेने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करने का मैंने आपको एक ग्राफिकल मेथड बताया था। आज हम लोग बात करेंगे एक और मेथड के बारे में। आज एक और मेथड के बारे में बात करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे एग्जाम में हमें सीधे सीधे क्वेश्चन में लिख के आ जाता है कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे नाम से हमको पता चल रहा है मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट आपके पास दो इक्वेशन है, एक आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एक आपके पास ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन से कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। कैसे? फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास है। अब इसमें से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो आएगी वो 7 - 2x। समझ में आया? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। अगर y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो क्या बनेगा, देखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 4x - 3y + 1 = 0। ठीक, हमने कहा y की वैल्यू को पुट कीजिए। तो जब हम y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो 4x - 3, y की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 7 - 2x, और प्लस का 1 वैसे एज इट इज रखते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर आ गई तो आप यहाँ पर देखिए, ये हो गया 4x -3 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस का 1 = 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए? देखिए 4x + 6x कितना हो गया, 10x, माइनस का 20 प्लस का 1 माइनस का 20 = 0 हो गया। 10x = 20 हो गया, इक्वल के अपोजिट साइड भेजा। x की वैल्यू आ गई 20/10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20/10। इट मीन x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, इसको हमने 3 बना दिया, इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमको कहां से गिवन है, यहां पर देखते हैं। ये हमको गिवन था y = 7 - 2x गिवन था। x की वैल्यू 2 निकालिए, यहां पुट कर दीजिए। y = 7 - 2 × 2, y = 7 - 4 एंड y = आ गया 3। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई x की, एक वैल्यू आ गई y की। बात समझ में आई? तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो इक्वेशंस होती हैं उनमें से किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में हम पुट करते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट होकर x और y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो इस टाइप के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा। करते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन में हम आपका लेवल अप कराते चलेंगे और हर एक पॉइंट को धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। उस वीडियो को ध्यान से देखो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि उनको भी तो कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट मिल सके। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कराने की, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। बस आपका काम सिर्फ इतना है, वीडियोस को 2 से 3 बार आराम से देखो। छोटी छोटी वीडियोस डालता हूँ, बहुत बड़ी वीडियोस नहीं है, और थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट भी रहेगा तो और अच्छे से कंटेंट आते रहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। अब ये है, अब इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शंस है। देखो हम यहाँ वैल्यू निकाल तो सकते हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो हमारी, तो कोशिश कीजिए आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए और बहुत ही शानदार तरीके से उसको फिर हम लोग सॉल्व करें। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 2 इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब अगर हम फर्स्ट वैल्यू से कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो वो माइनस में जा रहा है। यहाँ से ध्यान दें, अगर यहाँ से क्वेश्चन की y की वैल्यू निकालें तो बहुत आसानी से निकलेगा। देखिए 6x - 11 = 5 हो गया, और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड किया हमने तो 6x - 11/5। ये वैल्यू y की आ गई, वैल्यू y की आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे लिए। यहाँ तक बात समझ में आई? ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। अब करें क्या, अब हमें वही कहा बताया है कि पुट द वैल्यू ऑफ y
पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 10x प्लस 3y था, y के प्लेस पर 6x माइनस 11/5 आ गया इज इक्वल्स टू 70। देन क्या करें, देन एलसीएम मल्टीप्लाई, जब हम इनका सबका एलसीएम लेंगे तो वो 5 आएगा, 5 इधर जाएगा तो 50x बनेगा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 18x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 75। ये 5 अपॉन का अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5x में से 18x 50x में से 18x माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 38x माइनस का 33 इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई 75, 5 का मल्टीप्लाई 75, 5 का मल्टीप्लाई 75, तो 5 5 से 25 का 5 कैरी 237 हो गया, 37 375 आ गया। ये 33 माइनस का है, इक्वल के अपोजिट ले जाएंगे आप, प्लस का हो जाएगा, 38x इक्वल्स टू हो जाएगा 375 प्लस 33, इट मीन्स ये 8 आ गया, यहाँ 0 आ गया और ये हो गया 408। किसकी वैल्यू आ गई है 38x की। अच्छा x की वैल्यू क्या होगी 480 अपॉन 30। अब कोई कहेगा सर इतना बड़ा टेबल कैसे याद करें, तो याद मत कीजिए, आप देखो इसको एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेट कीजिए। सर 38 है, 38 आपको पता है 19 से डिवाइड होता है, तो 19 2 जा 38 होगा, और अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी होगा, कैसे 19 2 जा 38 हुआ, बचा कितना 28। हाँ ये तो 90 से नहीं डिवाइड होगा, अरे गड़बड़ कर गया, ये देखिए ये क्या लिखा है 50 प्लस 18, 50 प्लस 18 चाहिए, माइनस क्यों, ये 68 होना चाहिए, ये भी 68 होना चाहिए, ये भी 68 होना चाहिए, यहाँ ये गड़बड़ है लाइन को, इसको फिर से सुधारते हैं। ये हो गया 408 अपॉन 68। अब 68 किसके टेबल में आता है 17 के टेबल में, 17 4 जा 68, इसको डिवाइड करेंगे तो 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 और बचा 4 का 68, 17 4 जा 60, 4 से डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ तक समझ गया, ये एक्स की वैल्यू, अब इस एक्स की वैल्यू को वापस में यहाँ पर पुट करते हैं, कहाँ y इक्वल्स टू 6 इंटू 6 माइनस 11 अपॉन 5, कितना बन जाएगा ये 36 माइनस 11 अपॉन 5, वैल्यू किसकी है y की, y की वैल्यू 36 में 11 माइनस करेंगे 25 बाई 5, 5 से इसको डिवाइड किया तो y की वैल्यू आ गई 5। यहाँ आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया कि अगर वैल्यू थोड़ी सी भी लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे चलेगा। ठीक, अब इसके बाद हम आपके कुछ फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस भी कराते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, दो क्वेश्चन हो गए आपके, क्वेश्चन नंबर 3, एक और तरीका, एक और क्वेश्चन, एक और तरीके से एक नया क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2 एंड। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले x और y के फॉर्म में निकालें। तो जब हम x और y की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए आपके पास फ्रैक्शन बना हुआ है, आपके पास दो तरीके, या तो इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके वैल्यू को फाइंड कर लीजिए तब निकल आएगा, और अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सीधे सीधे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालें, देखिए तो ये बनेगा हमारे पास 3x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस का 5y अपॉन 3, और ये क्या है, ये 2 डिनोमिनेटर में 3, इसको अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये क्या 2/3 ब्रैकेट में 5y अपॉन 3 माइनस 2 नहीं बन जाएगा, मल्टीप्लाई करा लीजिए। x का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 2/3 से तो ये बनेगा 10y अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट करें। सेम प्रोसेस, अब ये x की वैल्यू उठा के हमको यहाँ पर पुट करनी है, तो पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो x अपॉन 3 लिखा हुआ, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 10y अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 3। या एक काम कीजिए, यहाँ पर एक और एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके इसको सही कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से लेंगे। एलसीएम लिया 9 आया, तो ये हमारे पास बना 10y माइनस 12, तो ये x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये कर दिया, ठीक। अब ये वैल्यू उठा के पुट करें, कैसे, यहाँ आ गया 10y माइनस 12 अपॉन 9 और पूरे का अपॉन 3 गिवन है, प्लस y/2 गिवन है इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। तो आपको पता है इसको अपॉन 1 करके इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, इसका यहाँ होता है, क्या मालूम है सबको। अगर ये बात नहीं मालूम है तो आप इन दोनों को डिवाइड करके, डिवाइड साइन के साथ जब सॉल्व करेंगे तो ये सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कराइए, देखिए बनेगा 10y माइनस 12 अपॉन 27 और प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। अब 27 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 54 डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 20y माइनस ये बन जाएगा आपके पास 24
ठीक, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 27 प्लस का 27y इज इक्वल्स टू 13/6। 13/6 चल रहा था, वही चल। अब 54 का मल्टीप्लाई इधर और ये ऐड कीजिए। 20y में से 27y ऐड करोगे तो 47y बनेगा, ये माइनस का 24 बनेगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो 13/6 मल्टीप्लाई बाई 54, 6 9 जा 54, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 9 जा कितना होता है 170। अभी देखिए प्लस का 24 है, उधर जाके माइनस का 24 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 47y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 170 प्लस का 24। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब इनको ऐड कीजिए, जब हम इनको ऐड करेंगे 47y का तो 47y इज इक्वल्स, देखिए इसको ऐड कीजिए तो 27 में, गर्मी बहुत है यार, अब क्या करें, वीडियो बनाने के लिए पंखा चलाएंगे तो पंखे की आवाज़ आती है, एसी है नहीं इस रूम में, तो ऐसे ही बनाना पड़ रहा है। सपोर्ट कीजिए आप लोग, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए तो 7 और 4 7 4 11 1 कैरी 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 144 141 आ गया। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 141/47 करेंगे, 47 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि ये डायरेक्ट 47, क्या आपको 47 के टेबल लगा? नहीं, हमने लास्ट डिजिट का मेथड लगा। देखिए 7 3 21 होता है, लास्ट डिजिट में 1 आ रहा है 7 के टेबल में, 1 आया है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 7 2 14 होगा, कैरी, इस वजह से हमने गेसिंग करके ये निकाल दिया। अब ये y की वैल्यू 3 आ गई, अब ये y की वैल्यू 3 अब वापस घुमा के यहाँ पर तो x इक्वल्स टू आ गया 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12/9, 10 3 जा कितना हो जाएगा 30, 30 में से 12 माइनस करेंगे 30 में से 12 माइनस करेंगे बचेगा 18, ये हो गया 18/9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमारे पास दो आंसर आ गए, क्या क्या है, x इक्वल्स टू 2 आ गया एंड y इक्वल्स टू 3 है। बात समझ में आई? बात समझ गए? तो ये हमने हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। और वैसे तो इसमें वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी है, मगर जब भी वेरिएबल वाले क्वेश्चन आए तो उसको आप एलिमिनेशन मेथड से लगाएं। एलिमिनेशन मेथड आपको तो आपने सिखाया नहीं, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखाएंगे। तो इतने एक वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया, छोटा सा एक एक्सरसाइज है। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक है या आर डी शर्मा की बुक है तो इसका कम से कम 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा लीजिए। आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक बार में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी तरह आपका क्लियर हो जाएगा और फिर इसके बाद हम आपको कराते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है।